अनंत विभूषित जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य श्री नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान की ओर से हमेशा ही सामाजिक उपक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाता है। उसी के उपक्रम के अंडर हम लोग आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और ये जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है हम मुक्तिधाम और एक दो सोसाइटी में संपन्न कर रहे हैं। इसी में सभी हमारे युवा पीढ़ी और हमारी जो भी महिला सेना है, पुरुष सेना है, सभी भक्तगणों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा ही हमारी संस्थान की ओर से सामाजिक उपक्रमों में बहुत बढ़िया योगदान दिया जाता है, जिसमें ब्लड इन नीड है, जिसमें हम बॉर्डर के लोगों को 50,000 यूनिट तक का रक्तदान किया है। अयोध्या के राम मंदिर में भी हमारा करोड़ों का योगदान दिया गया है। सामाजिक उपक्रमों के तहत अभी तक हमारी 47 एम्बुलेंस रोड पे चल चुकी है और एम्बुलेंस आने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। ये सब हमारे गुरुमावली की कृपा है। उसी के अंडर हम लोग हमारा मतलब जो अलग अलग पीठ है वहाँ पे भी जैसे ड्राइविंग स्कूल मुफ्त है, कहाँ पे वेधशाला मुफ्त है, तो सभी स्कूल की शिक्षा भी मुफ्त है, इंग्लिश मीडियम की शिक्षा भी मुफ्त है। और हमारे स्वामी जी हमेशा यही बोलते हैं कि अध्यात्म को हमने विज्ञान के साथ लेके जाना चाहिए, जो आज की बहुत बड़ी नीड है। और मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगी कि हम सभी के जीवन में गुरु की आवश्यकता बहुत है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे तो गुरु की आवश्यकता और भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो सभी युवाओं ने भी ये न सोचते हुए कि अभी हमारी उम्र नहीं हुई है, भक्ति मार्ग में लग के अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। नक्षत्र गार्डन में आप वृक्षारोपण करने हैं, कौन कौन से पौधे आए हैं या पहली बार आप आए हैं? हमारे यहाँ सभी जैसे वटवृक्ष, पिंपल, सीताफल, आम, ऐसे बड़े बड़े जो वृक्ष सालों साल चलेंगे वो वृक्ष हम लोगों ने लाए हैं, जिसका हम अगर अभी वृक्षारोपण करेंगे तो 50-100 साल तक आगे वो चल सकेंगे। कितना वृक्ष लगा रहे हैं आज? हम लोग 700 वृक्षों का वृक्षारोपण का कार्यक्रम लेके चल रहे हैं। उसके तहत आज हम यहाँ मुक्तिधाम में 101 वृक्षों का रोपण करेंगे। ये दादरा नगर हवेली में स्वामी नरेंद्राचार्य जी के संस्था में जो आप जुड़े हैं, क्या आप पहली बार ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं? नहीं, ये महिलाओं के लिए और बाकी सब जो कार्यक्रम होते हैं हर साल में होते हैं। नरेंद्र जी जो महाराज जी हैं, उनका युवा संगठन जो बनाया है आपने दादरा नगर हवेली में, तो आज वृक्षारोपण या नक्षत्र गार्डन मुक्तिधाम में आए हो, क्या कहना चाहते हैं, कितने वृक्ष लगा रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं गुरु मावली और दादाश्री के चरणों में वंदन करता हूं। और आपको अगर मैं बताना चाहता हूं कि युवा सेना हमारा जो है ये टोटली हमारे पीठ के उत्तराधिकारी कानिपनाथ जी महाराज, इनके अंडर सारे युवा आते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हर महीने में हम लोग को अलग अलग प्रोग्राम दिए हुए हैं। 12 महीने के 12 कार्यक्रम हैं। तो उसमें आज जैसे जुलाई का महीना है, जुलाई महीने में हम लोग को पेड़ लगाने का, वृक्ष लगाने का जो एक कार्य है वो मिला है। तो उस अंतर्गत आज हमने पूरे सिलवासा में अलग अलग जगह पे 700 पेड़ लगाने का निश्चय किया है। वैसे ही ये तो सिर्फ सिलवासा की बात हो गई, एक सेवा केंद्र की बात हो गई। वैसे ही पूरे गुजरात उपपीठ के अंडर काफ़ी सेवा केंद्र आते हैं, 100-150 सेवा केंद्र आते हैं। तो 150 सेवा केंद्र में वो अलग अलग सेवा केंद्र के हिसाब से, जैसे उनकी संख्या है उस हिसाब से वो पेड़ लगाएंगे। तो ऐसे करके हम पूरे गुजरात में कम से कम नहीं तो मुझे लगता है 50,000 पेड़ तो भी हम लगा देंगे इस महीने में। और श्री स्वामी जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज जी के दिव्य प्रेरणा से प्रेरित होकर स्वस्वरूप संप्रदाय की ओर से सिलवासा मुक्तिधाम विस्तार के अंदर 101 वृक्ष यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और 101 वृक्ष ही नहीं तो पूरे सिलवासा में 700 वृक्ष का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। और आप सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान शुरू की थी, उस अभियान के अंतर्गत आज सभी उस अभियान के अंदर शामिल हो रहे हैं। और स्वस्वरूप संप्रदाय की अगर मैं बात करूं तो पिछले कई वर्षों से सिलवासा दादरा नगर हवेली में स्वस्वरूप संप्रदाय बहुत अच्छे कार्य कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जब खानवेल विस्तार में बाढ़ की स्थिति निर्माण हुई थी, उस समय पर भी
डुंगरी पाड़ा में भी इन्होंने श्रमदान किया था, फूड वितरण किया था और साथ ही स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षण क्षेत्र की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर स्वस्वरूप संप्रदाय बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। इसके लिए मैं सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पुरुष से कम महिला नहीं है, कम नहीं कहा जाता है, तो आज महिलाएं भी बहुत ज़्यादा, उनके लिए, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात अगर कहूँ तो आज देश के अंदर नारी शक्ति बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज देश के बजट अगर कोई दे रहा है तो वो नारी शक्ति दे रही है। तो यही स्वरूप आज यहाँ पर पुरुषों से ज़्यादा संख्या यहाँ पर महिलाओं की है और आने वाले दिनों में महिला नारी सशक्तिकरण का यह उत्तम उदाहरण है।